Hello guys, hello everyone. I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes, and I welcome you all in our next video of PRMO 2018 solutions. So guys, in this series we are solving previous year questions papers of PRMO IOQM. तो guys, PRMO 2017 से हमने start किया था. So far we have done the complete of 2017, and even in papers of 2018 we have covered like about all the 2 markers and 3 markers हमने cover कर लिए हैं. So about 21 first 21 questions हमने कर लिए हैं. 70% of the paper is done. And in today's video we are going to see the first 5 marker question of that exam. And guys, after seeing the solution of the question you'll see कि actually it was one of the easier side पे है बहुत ज़्यादा 5 marker question, and it's quite easy to solve. Okay, so without wasting any time, let's see the question. Okay, let me just get to the slide. All right, so here it is guys. So guys, let's understand the question carefully, because इसमें question बस अच्छे से अगर हमने समझ लिया तो question बहुत easily solve हो पाएगा. So guys, the question says a positive number k is said to be good if there exists a partition of 1 2 3 up to 20. तो guys, first 20 natural numbers दे दिए हमें 1 से 20 तक. तो k को गुड कब बोला जाता है? जब 1 से 20 को आप पार्टीशन करोगे. पार्टीशन मतलब यू विल मेक सबसेट्स. पार्टीशन का मतलब समझो गाइस, इट्स नॉट जस्ट कि हमें सबसेट्स बनाने, वी आर टू फॉर्म प्रॉपर डिसजॉइंट प्रॉपर सबसेट्स. देखिए वर्ड का क्या मतलब है. डिसजॉइंट प्रॉपर सबसेट्स मीनिंग एक तो 1 से 20 को सबको सारे के सारे नंबर्स को एक ही बार लेना है और उनको करना क्या, हमें डिवाइड कर देना है इन सम n नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रॉपर सबसेट्स की फॉर्म में, मतलब अलग अलग पार्टीशंस बना देने. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. 20 नंबर्स हैं तो जैसे मैं इसके 2 पार्टीशंस बना सकता हूँ, लाइक 10 नंबर्स के या 7 और 13 नंबर्स के. इट्स नोवेयर इट इज सेड कि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए. तो इसके मैं 2 पार्टीशंस भी कर सकता हूँ, 3 पार्टीशंस भी कर सकता हूँ. सो बेसिकली आई हैव टू डिवाइड द नंबर्स इनटू 3 ग्रुप्स 4 ग्रुप्स व्हाटएवर जो भी है ना, उतने n नंबर ऑफ सबसेट्स व्हाटएवर इट इज. सो सच दैट, बट कंडीशन किस कंडीशन के हिसाब से करना है वो भी समझ लेते हैं. तो गाइस, डिसजॉइंट का मतलब हो गया सारे नंबर्स एक बार यूज होंगे और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जाएंगे जो भी है ना. इट इज लाइक यू आर सेइंग कि बच्चों मैं एग्जांपल देता हूं आपको. इट इज लाइक अंडरस्टैंडिंग यू हैव अ बॉक्स ऑफ बॉल्स जिसके ऊपर 1 से लेके 20 तक काउंटिंग लिख रखी है, एंड you have many अलग small boxes, you can say many you can say empty boxes. बहुत सारे empty boxes हैं आपके पास. So your job is to like say कि 20 balls हैं, उसको निकाल निकाल के अलग अलग boxes में डाल सकते हो. So that after the resulting जो भी आपके पास बनेगा कि हर बॉल किसी ना किसी बॉक्स में जाएगी. So the final arrangement or the you can say configuration is the proper disjoint proper subsets जो भी बने होंगे, right? सो कंडीशन क्या है लेकिन, सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स, ये कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द नंबर्स इन ईच सबसेट. तो बच्चों ये कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई, एक तरह से जो मैंने बोला आपने 20 तक के नंबर बॉल्स को डिवाइड करना है, अलग अलग उठा के अलग अलग बॉक्सेस में डालना है. बट यहाँ पे जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से कि इस तरह से आपको डालना है कि एक बॉक्स के अंदर रिजल्टिंग जो भी नंबर बॉल्स डाली उनके ऊपर जो नंबर्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, के होना चाहिए, राइट. इन ईच पार्टीशन इज के. तो गाइज एक बात समझते हैं, अब अगर आपने सारी बॉल्स को डिवाइड करना है, राइट, सो वी शुड बी कंसीडरिंग व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, क्योंकि उन्हीं को तो इक्वली डिवाइड कर रहे हो ना. देखो अगर हर सबसेट के अंदर बच्चों सम के है, एंड लेट्स से इफ देयर आर 5 सबसेट्स या 6 सबसेट्स 7 सबसेट्स व्हाटएवर, तो लेट्स से एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, लेट्स से देयर आर 7 सबसेट्स, तो 7 इनटू के, हर ग्रुप के अंदर जो सबसेट है उसके अंदर नंबर ऑफ नंबर्स का सम क्या है, के है, और टोटल 7 सबसेट्स बनाए हैं आपने, तो टोटल सम ऑफ द नंबर्स विल बी 7 के. तो वो सम हम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है. तो व्हाट इज सम ऑफ ऑल द बॉल्स, जो भी नंबर्स लिखे हुए 1 से लेके 20 तक, उन सब का सम कर लेते हैं. 1 + 2 + 3 अप टू 20. So guys, this is sum of first n natural numbers that is given by n into n plus 1/2 formula. मैं लिख देता हूं एक बार के लिए. So but you should know, right, from the sum of an AP से भी निकाल सकते हैं आप इसको. Okay, so that is according to the formula, that is 20 into 21/2. So guys, what will this give us? So 2 इसको 10 पे कैंसिल कर देगा. So 21 into 10. So guys, the sum is 210. तो बच्चों अब मैंने आपको एग्जांपल तो दे दिया था. नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो बच्चों सारे बॉल्स के ऊपर या सारे नंबर्स का सम कितना है, 210 है. तो माय जॉब इज नाउ कि 210 को मैं इक्वल सम्स में कैसे तोड़ सकता हूं. व्हाट आर द इक्वल सम्स? तो गाइस अंडरस्टैंड दिस, जैसे हर तरह का सम पॉसिबल नहीं है बिकॉज नंबर इज 210.
है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि 50 सम हो हर बॉक्स के अंदर जो नंबर्स हैं उनका सम 50 हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज 4 बॉक्सेस में 200 बन जाएगा तो बचेगा तो रिमाइंडर 10, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो नाउ हाउ डू वी डू दैट? तो बच्चों 210 की हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। लेट अस डू दिस। सो गाइस 21 is 3 into 7 and 10 is formed from 2 into 5. So the prime factorization is 2 into 3 into 5 into 7. This is the prime factorization. So बच्चों अब अगर हम यहाँ पे देखें इसके डिफरेंट फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, बिकॉज देखो अगर मान लो एक तो डिवाइजर क्या होगा, डिफरेंट फैक्टर्स क्या होंगे, हम उतने ही पार्टीशंस बना सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं वी कैन फॉर्म दैट मेनी पार्टीशंस जितने इसके फैक्टर्स होंगे, जो फैक्टर्स बन सकते हैं तभी तो पूरा डिवाइड होगा ना उतने सबसेट्स में। सो 1 can be 2, 3, 5, then 2 into 3 is 6, then the next big number is 7, then 2 into 5 10 आ जाएगा, राइट, then 2 into 7 14 हो जाएगा, then 3 into 5 you can get 15, 3 into 7 you can get 21, okay, I think 18 नहीं आ सकता, okay, so 21 आ जाएगा 7 into 3 से। there are many different factors we can keep on going, right? 21 के बाद और क्या आ जाएगा, अगर हमने अब क्या क्या कर दिया, 2 into 3 कर दिया, 2 into 5 2 into 7 भी कर दिया, राइट, then 3 into 5 3 into 7 भी कर दिया है, then 5 into 7 you can say 35 आ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि इससे छोटा बीच में होगा नहीं, वो देख लेते हैं। नाउ इफ यू नो अब 3 3 अगर लेते हो 2 into 3 into 5 सो 30 भी आ जाएगा। सो ओके आई राइट इट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, 30 and 35 आर द फैक्टर्स एंड देन यू कैन कीप ऑन गोइंग, राइट। अब तो इससे बड़े फैक्टर्स ही आएंगे, राइट। 5 into 3 15 into 2 30 हो गया, देन यू लेफ्ट लूज 3, देन यू गेट 70, देन यू लूज सबसे बड़ा 7 लूज कर देते हैं, देखो 30, 5 लूज करेंगे तो 7 into 6 42 is a factor guys, right? When you leave the factor 5, right, 42 मिलेगा। then अगर आप 3 को छोड़ दोगे so you'll get 70, 2 को छोड़ दोगे तो 105 एंड अगर सारे फैक्टर्स को ही चूज कर लेंगे तो you'll get 210, सॉरी, राइट, 505 210 गाइज। इतनी जरूरत नहीं थी बट आई हैव शोन यू कि सारे फैक्टर्स मैंने लिख दिए जो बन सकते हैं, राइट। द पॉइंट इज गाइज नाउ आई विल डिसाइड कि कितने पार्टीशन करने, right? If I decide on the number of partitions, right, number of partitions, the value of k will be set, right? क्योंकि उतने ही equally parts में divide हो जाएगा sum. I'll give you an example. Let's say you say कि there are 2 partitions. If I decide to do 2 partitions only of 210 total numbers का सिर्फ 2 partitions करेंगे, I'll form basically 2 smaller boxes जिसके अंदर को balls डालनी है। तो बच्चों obviously 210 divided by 2, total sum 210 है, उसको 2 से डिवाइड किया, number of what will be the sum of the numbers inside the boxes, number of जो नंबर्स आप पुट करोगे वो क्या होना चाहिए, 105 होना चाहिए। सो इट इज डूएबल। 1 से लेकर 20 तक नंबर्ड बॉल्स हैं आपके पास, यू कैन सिंपली डिवाइड it into 2 parts so that sum of the numbers in each subset is 105. It is easily doable, right? So next guys, अब ये कैसे ढूंढेंगे, number of partitions we will decide from these factors, right? तभी तो, क्योंकि अगर उसके फैक्टर्स हैं तभी तो वो 210 को डिवाइड कर पाएगा ना इक्वल क्वांटिटीज में, इक्वल सम्स में, इक्वल के वैल्यूज में, right? Now the number of partitions if I take 3, then the product is then the each sum k value कितनी हो जाएगी guys, 70 हो जाएगी। So we'll keep on going, 5 partitions करेंगे तो you divide 210 by 5, so how much it will be, 6, so that will be 42। तो sum 42 होना चाहिए हर सबसेट के अंदर के नंबर्स का, राइट, दैट इज ऑल्सो डूएबल इजीली। तो 5 के बाद 6 आएगा गाइस, है ना। सो 6 पार्टीशंस अगर आप करेंगे, सो इफ यू डिसाइड टू डू 6 पार्टीशंस, 6 से डिवाइड करेंगे 210 को, you'll get 35, then next factor is 7, okay, we'll keep on increasing this। 7 पार्टीशंस करेंगे गाइस, अगर हम 7 सबसेट्स बनाएंगे, प्रॉपर सबसेट, डिसजॉइंट सबसेट्स, तो 7 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली द सम इज 30, देन 7 के बाद गाइस नेक्स्ट फैक्टर इज 10, 10 से कितना बनेगा, 21 will be the sum, that is fine। तो गाइस जब हम 14 पे जाएंगे, when we decide to do 14 partitions, what will happen, the sum of the numbers, like 7 into 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 15 बचेगा। So now we have to think something guys, so how can the sum of the numbers in each subset be 15? तो guys ये possible नहीं है, this thing is not possible, right, this thing is not possible। why?
बिकॉज आपके पास नंबर्स क्या हैं, 1 से 20 हैं, तो 16 से लेके 20 तक जो नंबर्स हैं वो किसी ना किसी सबसेट में तो आने पड़ेंगे ना, उनको यूज तो करना है, किसी ना किसी सबसेट में डालना है. सो इन दैट सबसेट हाउ कैन द सम बी 15, राइट? 15 तो रख नहीं सकते हम सम को. इट इज नॉट बाउंड बाय दैट. देन 16 से लेकर 20 तक उससे बड़े नंबर्स हमारे पास ग्रुप में है. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, इफ आई गो फर्दर, अगर मैं नंबर ऑफ पार्टीशन अब बढ़ाता जाऊंगा, सम ऑफ द नंबर्स इन ईच पार्टीशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो ऑब्वियसली मैं वो अटेन कर नहीं सकता हूँ, बिकॉज मुझे तो 20 से बड़ा सम चाहिए ना कम से कम ग्रुप के अंदर, बिकॉज द मैक्सिमम नंबर आई हैव इज 20. तो 20 से छोटा सम तो मैं नहीं क्रिएट कर सकता हूँ विद इन अ ग्रुप, राइट? बिकॉज 20 यूज करना है, कर सकते हैं मतलब, बट 20 तो कहीं ना कहीं जाएगा ना. सो वी डोंट नीड टू गो फर्दर, राइट? सो दैट इज नॉट पॉसिबल, दोज शुड नॉट बी काउंटेड. एंड आई विल बी शोइंग यू ऑल्सो गाइस, जैसे एग्जाम्पल देते हैं गाइस, इसके लिए क्या केस बनेगा. लाइक इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 10 पार्टीशंस, हाउ कैन आई क्रिएट द सम ऑफ 21. नाउ इसके अंदर बहुत इजीली एग्जांपल आ जाएगा गाइस. व्हाट आर द सबसेट्स? 21 बनाना है, जैसे 1 और 20 बना सकते हैं, राइट? वन सबसेट विल बी 1 and 20, the other one will be 2 and 19, राइट? एक तरफ एक बढ़ा दो, एक तरफ एक कम कर दो. सो 3 and 18 and so on, you can keep on going like this, right? The last one will be 1 से लेके 10 and 11 तक, right? So like this you can form such subsets. This is, I'm just showing you one case. So every number of partitions में वो वाला case doable होगा. जैसे इसमें 30 sum बनाना है, you can form 7 sets of 30, right? That is easily doable. आपके पास काफी options होंगे 1 से 20 तक बनाने के. It will be possible, right? So our job was not to count कितने subsets बन सकते हैं. अपना job था guys, how many positive integer k can be formed. वो sum कितने possible हैं ऐसे, right? How many different possible sums are possible जिनको आप proper subset disjoint subsets में आप divide कर सकते हो. So let's count 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So there are 6 numbers, right? 105, 70, 42, 35, 30 and 21. These are the possible values of k. So guys, the final answer should be 6, right? There are 6 possible values k, positive integer k. तो k ऐसे good numbers कितने हैं? 6 हैं, right? So guys, that's it from my end. I hope आपको समझ में आया ये question and मजा आया. And if you like these videos guys, I will suggest please recommend your friends as well if they are preparing for IOQM, right? I hope these videos will be beneficial to you. It will help you in your preparation. Okay. So guys, keep on practicing. थोड़ा time ही बचा है Maths Olympiad के अंदर, IOQM के अंदर. So keep on practicing. Okay. And all the best. That's it. Bye bye guys. Take care.